सो हे गाइज, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नहीं तो आज मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहती, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, तो बस आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं या फिर कमेंट भी करते हैं कि मेरा इंग्लिश कैसे सही हो, क्वांट कैसे सही हो, रीजनिंग कैसे सही हो, प्रीलिम्स नहीं होता है, प्रीलिम्स के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो ये सारे लोग वही होते हैं जो कहीं ना कहीं अभी बिगनर्स हैं या फिर 1-2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें वो लीड नहीं मिल पा रही है कि हमें आगे करना कैसे है और क्या करना है। तो इन सारी बातों पे इस वीडियो में मैं बात करूंगी, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं प्रीलिम्स का भी बताऊंगी कि कैसे करना है, मेंस का भी बताऊंगी कि कैसे करना है। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट में देखना। मैंने सोचा कि अलग अलग बताने से अच्छा है कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, करेंट क्वांट की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, अलग अलग बताने से अच्छा है कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूं और वो मेरे चैनल पे हमेशा रहेगा। जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो जाके उस वीडियो को देख सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक कंप्लीट वीडियो बना देती हूँ। अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक पूरा पैकेज ही मैं बना देती हूँ। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जो जिन्होंने मेरे चैनल को नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरा कोई भी मेंस क्लियर नहीं हुआ है। मैं कहीं पे भी जॉब में नहीं हूँ भाई, बैंक की। तो आप लोग ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करना, और मैं सबसे कहूँगी कि किसी भी टीचर्स को आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कभी भी मत करना। वो बताए उसे सुनो और जितना सही लगे उतना ही लो, बाकी का छोड़ दो, ठीक है। तो ब्लाइंडली डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं तो यही बोलूँगी। उसके बाद आते हैं कि इस चैनल का मेन पर्पस क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि प्रीलिम्स का कैसे करना है, मेंस का कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि इस चैनल का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इस चैनल पे आता क्या है। क्योंकि ब्लॉग्स भी आ जाते हैं, स्टडी की भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। तो इस चैनल का मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। तो देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्वांट पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारे टीचर्स मिले थे, लेकिन एक बात जो हमेशा कोई टीचर नहीं बताता है, जब भी कोई विलेज का बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो अगर वो यूट्यूब पे हाँ सर्च किया कि बैंक की तैयारी कैसे करें, बैंकिंग की तैयारी कैसे करना है, कितने दिन में सफलता मिलेगी, ये एंड ऑल। तो कोई भी टीचर बोलता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग से करता है ना, मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं आज डायमंड वर्क पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं कल उसे पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं कल भूल जाती थी। ओके, फिर मैं कल कुछ और पढ़ने लगती थी, फिर परसों भूल जाती थी। तो ये सारी चीजें बिगनर्स के साथ होती है। जिनको मतलब कि हर चीज उनका स्टार्टिंग से करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर वो क्वांट करेगा तो रीजनिंग भूल जाएगा, रीजनिंग कर रहा है तो इंग्लिश भूल जाएगा। एकदम जैसे लगता है कि खिचड़ी बन गया दिमाग में, उस टाइप की फीलिंग आने लगती है। तो ये सारी बातें कोई भी टीचर नहीं बताता है। वो लोग हमेशा टॉपर्स की बात करते हैं या फिर ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो जिनके अंदर पहले ही से एबिलिटी है, जिनकी क्वांट भी सही है, रीजनिंग भी सही है, इंग्लिश भी सही है, थोड़ी सी फिनिशिंग की काम उन्हें होती है। तो वो लोग उन्हीं की बातें करती है कि ये कर लो, ये कर लो। और जब हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं, टीचर्स की बातों को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार कितना इजीली ये लोग बोल देते हैं, और हम लोग ही ऐसे हैं जिनका नहीं हो रहा है, या फिर हम ही लोग ऐसे हैं जो एक ही चीज को 20 बार पढ़ रहे हैं, या हमारे ही साथ कोई प्रॉब्लम है कि हमसे नहीं निकल पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिगनर्स को होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, और कोई टीचर उन्हें ये सारी बातें बताता ही नहीं है। तो इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही हूँ, बहुत 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 दिन से। और समझ लो कि मैंने नर्सरी से स्टार्ट किया है, और नर्सरी से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंची हूँ।
तो हर चीज़ मुझे मालूम है, हर चीज़ कि क्या-क्या मैं प्रॉब्लम्स झेली हूँ। 18-18 घंटे मैंने पढ़ाई किया है, 18 घंटे। और किसी भी बुक से उठा के कोई भी क्वांट का क्वेश्चन बनाने लगती थी। ये था मेरे अंदर कि हाँ, मुझे पढ़ना है, लेकिन डायरेक्शन लेस मैं पढ़ाई कर रही थी। हर चीज़ को मैंने क्वांट को मैंने नहीं तो 50 बार पढ़ाई किया है, इंग्लिश को मैंने 50 बार, हर एक चैप्टर को 50-50 बार किया है मैंने। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हर चीज़ भूल जाते हैं। उन्हें बार 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 पढ़ना पड़ता है, और फिर इसी रीजन से उनके दिल में निगेटिविटी आने लगती है कि वो बंदा यार तुरंत हो जा रहा है, तुरंत कर ले रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो कोई भी टीचर ये सारी बातें नहीं बताता है कि एक जो छोटे से छोटा तबका का जो स्टूडेंट होता है, जो कि तैयारी करने चलता है, तो उसे किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके रास्ते में निगेटिविटी आती है, मेंटल प्रेशर आता है, लोगों को ताने आते हैं, तो ये सारी बातें कोई नहीं बताता है। तो ये सारी बातें मैं इस चैनल पे बताती हूँ, शेयर करती हूँ। और इसे मैं अपना बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि तुम अपना पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों शेयर करती हो, तुम अपने से डील करना सीखो। भाई, मैं मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे अब कोई क्या बोलता है, मुझे उसका फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जैसे जो बच्चे हैं, जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, ना फ्रेंड है, ना किसी से शेयर कर सकते हैं, तो उनके दिल में जो है, उनके दिल की बात अगर मैं बताती हूँ ना, तो उन्हें लगता है कि चलो, मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसा कोई इस दुनिया में है जो कि ये सारी चीज़ें फेस किया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे उन्हें हिम्मत मिलती है, और वो बोलते हैं कि जब आप करोगे, कर सकते हो, जब आप इतने दिन तक झेल सकते हो, तो मैं भी झेल सकता हूँ। तो इस चैनल का मेन पर्पस मेरा है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। हमेशा स्टूडेंट लाइफ में बहुत हर दिन हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही बिगनर होते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, तो उन्हें हर दिन एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं रजाई में छुप छुप के रोया करती थी, छुप छुप के, अकेले, क्योंकि पूरा मैं ब्लैंक रहती थी ना कि मुझे करना क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझसे ही नहीं होता है, मतलब हीन भावना जो अंदर आ जाती है वही आ जाती थी, और बहुत सारे लोगों को आती है, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं करता। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पढ़ाऊंगी, नहीं, मैं पढ़ाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। हर चीज़ आपको टाइम से डिलीवर करना पड़ेगा। अगर मैंने इंग्लिश भी पढ़ाया तो हर चीज़ टाइम से डिलीवर करना पड़ेगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़े हुए हैं जो कि आपको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मेरा एक जो चैनल है बैंकिंग विद सोनी, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे मैं एरर डिटेक्शन के कम से कम 50 वीडियो बना के डाल दूँ, हर वीडियो 1-1 घंटे की, ताकि जो भी हमारे जैसे बच्चे हैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सके केवल एरर डिटेक्शन के। तो आप लोग कमेंट में बता दें, ओके। तो ये मेरे चैनल का मेन पर्पस है कि आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखना, बस। और इस चैनल का मैं अपना विलेज लाइफ भी शेयर करती हूँ। क्यों शेयर करती हूँ? इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप देखते हो कि मैं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ एंड ऑल काम भी करती हूँ, और उसके बावजूद भी मैं पढ़ाई करती हूँ और मोटिवेटेड रहती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, बस, और कुछ नहीं। इस वजह से मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि जो भी इस चैनल पे जुड़े वो हमेशा मोटिवेट रहे मेरी बातों से, मेरी लाइफ स्टाइल से, मेरी ज़िंदगी से, मेरी स्ट्रगल से। तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाने फालतू की बातें करते रहती हो। फालतू की बातें नहीं है ये मेरी फालतू की बातें बहुत लोगों के काम आती हैं, और बहुत लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं। और मैं कुछ क्रेडिट नहीं ले रही हूँ इसका कि मैं एक बहुत ज़्यादा वो हूँ, नहीं।
मुझे लगता है कि मुझे अपने छोटे भाई बहन के लिए जो कि आज परेशानी में है, उन्हें मैं थोड़ा सा भी अगर उन्हें मेरी वजह से हेल्प मिल जाए ना, तुम लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है ना, इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट कर दिया कि मुझे दिल से फीलिंग आती है कि अब मुझे भी आप लोगों को लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैं डेली वीडियोस डालती रहती हूँ, हमेशा डालते रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलते रहती हूँ जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो इस चैनल का मेन पर्पस है आप लोगों को मोटिवेट करना, इसी वजह से मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ। तो ये बात तो बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई। तो ये तो हो गए हमारे चैनल का मोटिवेशन, मेन थीम क्या है। उसके बाद मैंने और भी यहाँ पे आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं। तो फिर पर्पस मैंने बता दिया। फिर मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ठीक है, अपना दिमाग लगाना, सुनना सबकी, करना अपनी। ओके। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप मैंने थर्ड में लिखा है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहाँ पे तुम लोग फालतू फालतू बातें करते हो जो कि क्या हाल है क्या हाल है, ये सब मत करो। ठीक है, और टाइम की वैल्यू करो। टाइम इज वेरी प्रीसियस, तो ये सब फालतू मेरी बात मत करना। और जो मैं लिंक दूंगी उस पर क्लिक करना है, तो उसमें एक ग्रुप खुलेगा, ऊपर आप लोग जाओगे, मैसेज का एक साइन आएगा, उस मैसेज पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आप लोग ग्रुप में आ जाओगे। तो ऐसे करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद एक आईडी खुलेगी, आईडी के ऊपर एक मैसेज का होगा, मैसेज का सिंबल, उस पर क्लिक करना, तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ओके। उसके बाद आते हैं कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैंने लिख रखा है कि इसके बाद मुझे प्रीलिम्स और मेंस का बताना है। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स पे आऊंगी, फिर मैं मेंस पे आऊंगी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, तो देख लो, पूरा अच्छे से पूरे ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना हो तो एक सब्जेक्ट ही आपको क्लियर करा सकता है, और जिस सब्जेक्ट से आप लोग डरते हैं वो है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश सही हो गई तो प्रीलिम्स तो दौड़ के तुम्हारे द्वार पे आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लिश सही करो। अगर इंग्लिश से डरोगे तो वो आपको डराएगा, और इंग्लिश बहुत ही चिंदी लैंग्वेज है, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ही ज्यादा चिंदी लैंग्वेज है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि राम जाता है कि का ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब एस और एस और सिंगुलर प्लूरल ये सब मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, और मैं फेल हो गई थी इंग्लिश में। और एक बार मुझे 1 नंबर आए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं तो जब जब आप लोगों को बैंक में जाना ही है, जब आप लोगों को जानते हो कि इंग्लिश के बिना मेरा काम नहीं होगा, जब आप लोग जानते हो कि अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो मुझे फेल होना ही होना है, तो क्यों डरते हो भाई। मैं तो बोलती हूँ क्यों डरते हो। उसको डराओ ना, इंग्लिश को ऐसा डराओ ऐसा डराओ ऐसा डराओ कि 30 में 30 आ जाए। और मुश्किल काम नहीं है, बहुत चिंदी इंग्लिश होती है, बहुत रीजनिंग और क्वांट से भी चिंदी है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हिंदी मीडियम से हो, अगर डर लग रहा है तुम लोग का, क्वांट और इंग्लिश तो सबसे, क्वांट और रीजनिंग सबका सही होता है। अगर इंग्लिश सही कर लोगे ना, जब से मैंने इंग्लिश अपना सही किया मेरा एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ। और देखो, क्वांट और रीजनिंग, तो गाइस देखो, क्वांट और रीजनिंग में तो सारे लोग करते हैं, मैं भी करती थी। लेकिन इंग्लिश जब से मैंने सही की, और क्वांट और रीजनिंग में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था जितना इंग्लिश में होता था। मैं सोचती थी कि इंग्लिश में मैं 30 में 30 तो करके ही आऊंगी, बाकी बच्चा 25 रीजनिंग और 25 इंग्लिश, यानी कि 50 30 80, यानी कि 80 के करीब में मेरे स्कोर आते ही थे। अगर 30 नहीं आए इंग्लिश में तो 29 28 तो जरूर ही आते थे। तो इस तरह से मैं हमेशा प्रीलिम्स और पास करना स्टार्ट की जब से मैंने इंग्लिश सही किया।
तो सबसे पहला आज अपने आप से वादा करना है कि मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बार बार बोलने से अच्छा है, बार बार पूछने से अच्छा है। सबसे जाके पूछ रहे हो कि इंग्लिश कैसे होगी कैसे होगी, ये पूछते पूछते 6 महीने 1 साल खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम लोगों की इंग्लिश सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुम लोग एफर्ट्स नहीं डालते हो, बस पूछते रहते हो कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी। नहीं, रियली में अगर तुम लोगों को करना है तो करो। बार बार पूछोगे, कुछ याद से नहीं होगा। तो पूछने से अच्छा है कि खुद से पूछो और खुद से उस पर मेहनत करो। तो चलो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले ये बोलना बंद करो कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश बहुत चिंदी है। ऐसे बोलना है, चिंदी लैंग्वेज है, वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन को गोली मारो। ठीक है? तो इंग्लिश बहुत ही चिंदी लैंग्वेज है, दुश्मन है मेरा, उसे गोली मारना है मुझे, और ऐसा गोली मारना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो करना क्या है कि सबसे पहले जिस भी टॉपिक में आप लोग को इंटरेस्ट हो वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। एडिटोरियल से स्टार्ट मत करो, नहीं तो बोर हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ दोगे। मैंने क्या किया था, डेली हंट न्यूज़पेपर इंस्टॉल किया, और मुझे जैसे कि मूवीज वगैरह की जो न्यूज आती है, हीरो हीरोइन की जो न्यूज आती है, ये सारी चीजें मैं पढ़ती थी, क्योंकि वो लोगों का फाइट या फिर कैसे कुछ भी ड्रेसिंग सेंस वगैरह ये सब में मुझे इंटरेस्ट रहता था। तो आप लोग भी वही करो। अगर आप लोगों को बॉलीवुड की न्यूज अच्छी लगती है, बॉलीवुड की देख पढ़ो डेली हंट से, या फिर किसी से भी। अगर पॉलिटिक्स की अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स पढ़ो। अगर क्राइम की लगती है, क्राइम पढ़ो। तो जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट लगे वो पहले पढ़ना स्टार्ट करो। धीरे 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 इंटरेस्ट जगाना स्टार्ट करो। जब इंटरेस्ट जगने लगेगा, तुम लोग को बता रही हूँ कि बिना इंग्लिश पढ़े तुम लोग को नींद नहीं आएगी। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसे सेम बताया था, 0 से उसने स्टार्ट किया था, आज 25 और 26 स्कोर करती है। उसने मुझे फॉलो किया था। तो आप लोग भी फॉलो करना है। सबसे पहले जिस भी न्यूज में इंटरेस्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आने लगेगा, जब लगेगा कि यस अब मैं पढ़ना ये करना, मतलब इंटरेस्ट आने लगा है, तब एडिटोरियल पे जाओ। और करना कैसे है कि क्या क्या इंस्टॉल करना है। एक तो आप डेली हंट इंस्टॉल कर लो, उसमें बहुत बकवास न्यूज आती है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो बकवास न्यूज से स्टार्ट करो, फालतू न्यूज जितना हो पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फालतू चीजों में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए बता रही हूँ। और आपको गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करना है। उसके बाद और जो भी वर्ड्स आपको लगे कि ये मुझे नहीं आता है, उसको कॉपी करो और गूगल ट्रांसलेट में जाके पेस्ट करो, उसकी वर्ड मीनिंग देखो। ओके? फिर ऐसे ऐसे करते 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 इंटरेस्ट भी आने लगेगा। और क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में वर्ड्स आपके रिपीट होते रहते हैं, तो जब वो बार बार रिपीट होंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे। अभी प्रीलिम्स में 8 महीने 7 महीने हैं, नेक्स्ट प्रीलिम्स में ये चीज करो, देखना कि कैसे प्रीलिम्स एकदम क्लियर होता है। तो वर्ड्स को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद संडे के संडे और जितने भी आपने पेस्ट किए हैं सबको उतार लेना है डायरी में। उसमें से आप देखोगे कि 7 दिन अगर आप ऐसे कंटिन्यू करोगे ना, तो देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग बिना याद किए हुए आपको याद हो जाते हैं। तो जो याद नहीं होते हैं उसे कॉपी में नोट डाउन करना है या फिर डायरी में, और उसको 3-4 बार देख लेना है ऐसे। और देखो, बोरिंग लगता है कि 3-4 बार पढ़ना, लेकिन बोरिंग है लेकिन आपके लिए लाभदायक है, तो 3-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके? तो ऐसे करना है। सॉरी गाइस, यहाँ पे हाईवे पे हूँ मैं, तो वहाँ पे सॉन्ग बजाते हुए आ रहे हैं बार बार, तो मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है। तो ऐसे करना है, ठीक है? उसके बाद आपको जाना है एडिटोरियल इंस्टॉल करो। अब पूछते हो कि कौन सा एडिटोरियल, इससे मतलब नहीं होता है भैया कि कौन सा एडिटोरियल पढ़े, कौन सा न्यूज पढ़े। तुमको मतलब है बस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, चाहे वो कोई सा भी एडिटोरियल हो। चाहे एडिटोरियल मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो मन करे पढ़ो, लेकिन मेन हमारा पर्पस है इंग्लिश पढ़ना।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल ही पढ़ो, आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, न्यूज़पेपर में बाकी की जो न्यूज आती है वो पढ़ो। तो आपको ये करना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं, या फिर 6 रुपये, या फिर 6 रुपये का शायद आता है न्यूज़पेपर इंग्लिश वाली, तो 6 रुपये यानी कि यार 180 रुपये के करीब में आपका मंथली एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कैसे करें? तो एडिटोरियल आप लोग प्ले स्टोर में जाके एडिटोरियल या फिर द हिंदू या फिर एनी न्यूज़पेपर को आप लोग इंस्टॉल कर लेना वहां से, और वहां से आप लोग मोबाइल में ही पढ़ सकते हो। देखना, तुम लोग अगर इंटरेस्ट लोगे ना तो तुम लोगों को बिना पढ़े दिल नहीं मानेगा इंग्लिश एडिटोरियल या फिर कुछ भी। एडिटोरियल संडे को नहीं आता है, अगर आपको आदत हो जाएगी ना तो आपको लगेगा कि यार आज नहीं आया, दिल ही नहीं लगेगा बिना पढ़े। तो ऐसी लत लगानी होगी, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये हो गई। अब आते हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपको क्या करना है कि नाउन उठाना है, नाउन उठाना है। ये नहीं कि आज नाउन उठा लिया, आज ही प्रनाउन उठा लिया, आज ही सब्जेक्ट वर्ब नहीं, पहले नाउन उठाओ, चाहे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाओ। ओके, उसकी जितनी भी वीडियोस है यूट्यूब पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो सारी देख डालो एक दिन में। टारगेट बना लो कि आज मुझे 10 वीडियो देखनी है, और 2x की स्पीड में देखना। ओके, स्पीड उसका बढ़ा लेना 2x की स्पीड में। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक ही रूल को अगर आप 10 बार पढ़ रहे हो ना, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ये फायदा होता है, मैंने ये खुद किया है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाओ, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं। बोलते हो कि इंग्लिश किस टीचर से पढ़े, अरे सारे टीचर्स तो एक ही इंग्लिश पढ़ाएंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल थोड़ा ही चेंज हो जाएगा, सारे लोग एक ही पढ़ाएंगे। तो लिखना यूट्यूब पे सर्च में जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, कम से कम 50, सारों को देख डालो 2x की स्पीड में। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नींद में भी आपसे कोई पूछ देगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, तो आप बताते हो। तो पहले दिन ये करना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर नाउन जो भी पढ़ रहे हो उसकी पीडीएफ ढूंढनी है खुद से, उसका एरर डिटेक्शन का ढूंढना है पीडीएफ, या फिर क्विजेज ढूंढनी है, जहां से भी ढूंढो बहुत मिल जाएगा, किसी भी साइट से मिल जाए उसको सॉल्व करो, कम से कम 500 सॉल्व करो। मैं गारंटी देती हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक भी रूल नहीं छूटेगा, और ना ही कभी भूलोगे आप। ठीक है, ऐसे करोगे तो ऐसे करना है। 2 दिन हो गया। फिर तीसरे दिन क्या करो कि दिल करे तो एक बार और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सारी वीडियोज अगर नहीं बन रही है, सेकंड डे आपने किया कुछ चीजें नहीं बन रही है, थर्ड डे फिर उसको पढ़ो। 3 दिन एक चैप्टर को देना है। ठीक है, 3 दिन हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को साइड में पढ़ो। अब आ जाओ नाउन पे, सेम चीज अप्लाई करो नाउन पे। ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब कर लेना है, नहीं, अभी 7-8 महीने हैं तो ऐसे करो। वैसे भी 1.5 महीने ये प्रोसेस करोगे तो 1.5 महीने में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउन करो, फिर 3 दिन उसको दो, फिर उसके बाद आपको प्रोनाउन पे जाना है। तो ऐसे करते करते आपको पूरा ग्रामर कंप्लीट। अब आते हैं कि ग्रामर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रामर स्टार्ट किया। अब क्या करना है कि जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाए तब आप इंस्टॉल करो एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर। 1.5 महीने में तो आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा ना इंग्लिश पढ़ने में। उसके बाद इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जो जो रूल आपने पढ़ा है एडिटोरियल में अप्लाई करो। एडिटोरियल में जो भी न्यूज आती होंगी तो वो तो ग्रामर के अनुसार ही तो होती है ना, तो उसे आप अप्लाई करो कि यस मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। साथ ही साथ उसमें ग्रामर भी अप्लाई करते चलो, और साथ ही साथ जो आपको वर्ड और नहीं आता है उसे कॉपी पेस्ट भी करते चलो। तो ग्रामर आपका उसी में आपको करते रहना है। मैं बता दूंगी एक दिन, और इसमें भी बता दूंगी कि कैसे एडिटोरियल में भी आपको ग्रामर पढ़ सकते हो। तो ग्रामर भी आप उसमें अप्लाई करते चलो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रीलिम्स लेवल का इंग्लिश की तैयारी। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर फॉलो किया प्रीलिम्स किसी से नहीं रुकेगा। तो इंग्लिश की तैयारी हो गई। अब आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में आपको क्या करना है कि, और इंग्लिश में एक और चीज करना है आपको
कि अड्डा पे जो क्विजेज आती है, 2 क्विजेज आती है डेली, उसको लगाना ही लगाना है। ओके। और क्वांट और रीजनिंग वाले को लिए भी मैं यही बोलूंगी कि क्विजेज आप लोग लगाओ, अड्डा इंस्टॉल कर लो, वाईफाई स्टडी इंस्टॉल कर लो, जो भी इंस्टॉल कर लो, ग्रेडअप की क्विजेज लगाओ, क्विजेज लगाओ। ठीक है। सोने के पहले आप मोबाइल लेके ही तो आप सोते हो ना, तो इंग्लिश की क्विजेज लगा लो और एक चीज, सोने के पहले जितना भी वर्ड मीनिंग पूरे दिन में पढ़ना है, जितनी भी ग्रामर्स पढ़ी है, उसको आंख बंद करके रिकॉल करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा इंग्लिश में। रिकॉल करो आंखें बंद कर करके, नींद में भी पढ़ना चालू करो। ठीक है। तो रिकॉल करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये सारी चीजें मैंने की हैं। अब आते हैं क्वांट में। पहले तो तुम लोग टेबल्स याद कर लो 30 तक। ओके। 30 तक टेबल याद करना है। कैसे याद करना है? 20 तक तो याद होगा ना। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे 8 तक टेबल याद था। 9, 11, 12, 13 ये सब याद नहीं था। 11 तक का तो सबको याद होता है। उसके बाद मैंने 50 तक टेबल याद किया था। 50 तक, लेकिन हालांकि मुझे पूरे अच्छे से 40 तक याद हो पाई थी, लेकिन मैंने 50 तक टेबल याद किया था। तो टेबल कैसे याद करना है? तो मुझे जानते हो क्या कंफ्यूजन हो जाती थी कि 1.22 होता है ना, तो उसे वो 1.22 का मतलब क्या होता है, ये ही मैं कंफ्यूज हो जाती थी। लाख में कितने जीरो होते हैं, यही मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बहुत ज्यादा मुझे क्वांट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और बट्टा ये सब मुझे समझ ही नहीं आता था कि 3/2 मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, 3/2 क्यों होता है, क्योंकि मैं कभी स्कूल में पढ़ी नहीं। बहुत ज्यादा मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ी। और मतलब दशमलव क्या होता है, ये पॉइंट क्यों दिया जाता है, ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम होती थी। और पॉइंट के बाद अगर 6-2 है तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बाद में सीखी हैं। तो अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये तुम अकेले नहीं हो भाई, मैं भी इसमें हिस्सा हूँ। तो उससे घबराना नहीं है। वो सारी चीजें समय के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ सही होते जाती हैं। तो सबसे पहले तो टेबल कम से कम एटलीस्ट 30 तक याद करो। अब आते हैं कि टेबल्स याद कैसे करने हैं। तो टेबल याद ऐसे करने हैं कि अगर एक बार आप पढ़ने बैठोगे ना तो याद नहीं होता है। पूरा 10 मिनट दो, 10 मिनट, दिन के 10 मिनट देना है। आज 12 का याद कर लिया, 12 का याद कर लिया, 12 12 का याद कर लिया 10 मिनट। उसके बाद उस चीज को आप पेपर पे, जैसे 12 दूनी का 12 पचे 12 अठे, ऐसे सोच सोच के लिखो। ठीक है। 10 मिनट ये एक्सरसाइज डेली करना है। ओके। और जब भी खाली बैठो तो किसी किसी को पकड़ के बोलो कि मुझसे 25 का पारा जरा पूछना, मुझसे 26 का पारा जरा पूछना, मुझसे 27 का पारा जरा पूछना। बाथरूम में जाओ तो याद करो। यार तुम लोग हंसोगे भी, लेकिन मैंने ये सब चीज किया है। तो नहाने भी जाओ तो बोलो कि यार मैंने क्या पढ़ा था, 28 अट्ठे कितना होता है, 29 नौ का कितना होता है, 27 सत्ते कितना होता है। इतनी मेहनत अगर करना चाहते हो तब तो आगे बढ़ोगे हम। तो ये सारी चीजें आपको करना है। पकड़ पकड़ के इतना पूछवाओ, इतना पूछवाओ, इतना पूछवाओ कि पूरा आप लोगों को याद हो जाए। और ऐसे नहीं कि 12 कम, अगर 12 सत्ते आ गया तो हम पूरा शुरू से स्टार्ट करें। 12 कम 12, 12 दूनी के 24, 12 36, 12 छक्के 60, 12 50, 12 84, ऐसे नहीं। कोई आपसे पूछे 12 नवा का 108, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। 13 सत्ते 91, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। 29 नवा का 261, 71, मैं भी भूल रही हूँ। हाँ। तो 271 होता है शायद, कि 61 होता है, 271। 99 81, 9 दूनी 18, 18 16, 261। तो 261 ऐसे याद करना है। मुझे अभी बहुत ज्यादा दिन हो गया 29 28 का पारा रिवीजन किए हुए। तो जब मैंने किया था ना तो मुझसे कोई पूछता था तो मैं ऐसे आंसर दे देती थी। 27 सत्ते 189, ऐसे याद करना है। ठीक है। 24 छक्का 144, ऐसे याद करना है। 24 पच्चे 120, ऐसे याद करना है। 23 दिया का 69, ऐसे याद करना है। ओके। उसके बाद होता है कि 22 नवा का 198, ऐसे याद करना है। 23 नवा का 207, ऐसे याद करना है। उसके बाद होता है कि आपका मतलब ऐसे आपको याद करना है। या आपको स्टार्टिंग से ना पढ़ना पड़े, कोई बीच से भी पूछे तो आपको
और उसमें बता दें। तो ऐसे आपको टेबल्स पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं कि क्वांट में जो चैप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो भाई, अगर बिगनर्स हो तो प्रॉब्लम्स आएगी। 50 बार भूलोगे, 50 बार कॉन्सेप्ट को भूलोगे, 50 बार आपको याद करना ही पड़ेगा, सॉरी 50 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ये पहले मन से हटा दो कि मैं ही भूल रहा हूँ, मुझे ही कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, नहीं। तो एक तो आप लोकेश सर को फॉलो कर सकते हो, लोकेश शर्मा, एक अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं, एक अमर सर और एक आशीष अरोड़ा। 3 टीचर्स को मैं रिकमेंड करूंगी। जिनका भी आपको वीडियो अच्छा लगे उनको आप देख लेना, ठीक है, और स्टार्टिंग से देखना। और पहले टाइम एंड वर्क करना, सेम जो इंग्लिश में फॉलो करना है वो ही क्वांट में टाइम एंड वर्क करना। लेकिन जो क्वांट है ना, एक ही टीचर से पढ़ना, चाहे वो जो भी हो टीचर, क्योंकि हर क्वांट का क्या है ना कि हर टीचर अलग अलग तरीके से बताता है। तो अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले एक टीचर से पढ़ लेना, पूरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कम से कम 5 या 6 महीने लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है, और वो भी बार बार रिपीट करोगे तब। तो ऐसे होता है, और ऐसे करना है। उसके बाद होता है कि कैलकुलेशन कैसे सही करें। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना है, वही 10-15 मिनट प्रैक्टिस करना है कि 28 अठे 32 नवा का, ये सब बड़ी चीज़ें आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके कैलकुलेशन सही होगा। और सबसे पहले क्या करो कि बेसिक सही कर लो, किसी भी टीचर से बेसिक्स पढ़ लो, जैसे दशमलव वगैरह, बट्टा वगैरह, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब सही हो जाएंगी ना तभी आप टफ की तरफ बढ़ना। सबसे पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन बढ़िया करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, नहीं तो टफ की तरफ जाओगे ना, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं आएगा कि 3/4 को कैसे करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग पहले सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लो, फिर आप लोग टाइम एंड वर्क एंड हल जाना। टेबल्स के बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद चैप्टर्स की तरफ बढ़ना। उसके बाद जब चैप्टर्स खत्म हो जाए तो क्विजेस लगाना स्टार्ट करना, और क्वेश्चंस नहीं बने तो घबराना नहीं है, ठीक है। ग्रुप में शेयर करना, मैं बता दूंगी। और ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे नहीं होगा, किसी से नहीं बनता है। स्टार्टिंग में तुम अकेले नहीं हो, मुझसे भी नहीं बना था, लेकिन आज मैं बनाती हूँ और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ पॉइंट को लेके। तो ऐसे करना है। उसके बाद होता है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ नहीं होता है, पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये रीजनिंग तो बताने वाली बात भी नहीं है। रीजनिंग में जितना ज़्यादा आपको मेंटल दिमाग लगा सकते हो लगाना है, और प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में, बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। और रीजनिंग में तो और कुछ होता ही नहीं है प्रैक्टिस के अलावा, तो बस आपको रीजनिंग में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर वगैरह। तो ये हो गई आपकी प्रीलिम्स लेवल की तैयारी। अब आते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा लेना है, ओके, क्योंकि नए नए बच्चों को मॉक टेस्ट में भी कंफ्यूजन होता है। तो देखो भाई, मॉक टेस्ट सब एक ही तरह का होता है, कोई भी ले लो, चाहे आटा ले लो, चाहे ग्रेटब का ले लो, चाहे मतलब जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। किसी के कहने पर मॉक टेस्ट पे मत जाओ, जो आपको लगे कि सही है। पहले तो मैं बोलूँगी कि अड्डा का ही लो, क्योंकि उसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हो स्टार्टिंग में, प्रीलिम्स में। उसके बाद कोई एक टफ वाला ले लो, जैसे पीएम का ले लो या फिर ओलिव बोर्ड का ले लो, लेकिन स्टार्टिंग इजी वाले से करो, अड्डा का इजी होता है। और इजी करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद टफ की तरफ जाना। तो ये हो गई, आई थिंक अब तो कुछ प्रीलिम्स में बाकी नहीं रहा है, मैंने सब बता दिया, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो अब तो शायद कुछ रहा नहीं। तो मैं बोलूँगी कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, इंग्लिश से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन बस एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए हिम्मत। हिम्मत नहीं है तो नहीं होगा, हिम्मत जगाओ, थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ। अब आते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में सबसे पहले मैं बात करूँगी जीए कैसे करें, क्योंकि जीए बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि कैसे करें। मैंने जो गलती की वो ये थी कि प्रीलिम्स देने के बाद हमेशा रिजल्ट का वेट किया, और कहीं ना कहीं ये भी एक मेरी फेलियर्स का कारण है। तो प्रीलिम्स देने के बाद आपके जो भी स्कोर रहे हैं
रिजल्ट का वेट मत करो, आखिर करना है ही, जॉब लेना है ही, तो एक थोड़ा सा आप लेजी बन जाओगे ना तो आपका मेंस रह जाएगा 1 नंबर आधे नंबर से। कि आप सोचोगे कि रिजल्ट आएगा तो पढ़ूंगा, पढ़ के क्या होगा। करंट अफेयर्स पढ़ोगे कभी भी काम आ सकता है, 1 साल पुराना भी पूछता है तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो रेगुलरिटी रहो। डे 1 से मैं बोलूंगी आशीष सर, आशीष नाम ही है शायद, हाँ आशीष अड्डा सर, अड्डा वाले सर जो सुबह में पढ़ाते हैं, डेली उनको फॉलो करो। अगर रेगुलर आप लोग उनको फॉलो कर रहे हो ना, किसी और से पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। एक ही चीज को वो 20 बार रिपीट करते हैं, एक ही बात को वो लोग वो 20 बार रिपीट करते हैं, 20 बार बताते हैं, इतना ज्यादा वो याद करा देते हैं ना, मतलब आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाता है। तो रेगुलर उनको पढ़ो, ठीक है। और फिर आप मंथली स्टडी आईक्यू के बेस पे 100 पढ़ सकते हो। तो बस ये 2 चीज करोगे ना, आपको अनदर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टडी आईक्यू की भी बैंकिंग अवेयरनेस कर लो, तो बस ये कर लोगे तो आपको अदर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मेंस आएगा किसी भी कैप्सूल को उठा लो, कैप्सूल कर लो। जब कैप्सूल पढ़ोगे ना पता चलेगा कि 80% आपको याद है, अगर डेली आपने किया है तो ऐसे करना है। चाहो तो अफेयर्स क्लाउड से भी आप लोग मंथली पढ़ सकते हो। तो लेकिन मैं बोलूंगी कि सबसे पहले रेगुलर डेली बेसिस पे आप अड्डा वाले सर को जो सुबह पढ़ाते हैं उनको फॉलो करो। और अभी जिनका मेंस है उनके लिए मैं बता दूं कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेंस होने वाला है। तो आप लोग क्या करो, देखो समय कम है और काम ज्यादा है, तो आप लोग घबरा जाओगे ना कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। ऐसे करते 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 एग्जाम का दिन आ जाता है और पता चलता है कुछ भी नहीं पढ़ा। तो घबराना नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है क्योंकि समय कम है, 10 दिन 15 दिन, तो लिमिटेड पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। तो स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 आरआरबी पीओ मेंस का जिनका भी एग्जाम है, स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 पढ़ लो। अगर पॉसिबल हो तो जुलाई जून से पढ़ना पढ़ लेना, जुलाई जून तक। और स्टार्ट कैसे करना है, पहले जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, ऐसे पीछे होते होते जाना है। ओके, तो ऐसे स्टार्ट करना। और एक कैप्सूल किसी का भी पढ़ लो, चाहे अड्डा का पढ़ लो, ग्रेड का पढ़ लो, और संतुष्टि रखो कि हाँ इतना ही से आएगा। अगर संतोष नहीं रखोगे तो फिर पढ़ते रह जाओगे, सारा 3-4 जगह से पढ़ोगे ना, तो वो लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि याद ही नहीं आएगा एग्जाम में। तो जितना भी पढ़ो उसको मल्टीपल रिवीजन करो। जैसे जनवरी का पढ़ा तो पूरा एक बार में पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, मोबाइल से ही पढ़ लो और पढ़ लिया, और फिर उसको रिवाइज करो। मतलब एक दिन में उसको 3-4 बार रिवाइज करना जीए को, नहीं तो फिर वो काम नहीं आता है। और फिर कैप्सूल को भी आप लोग 3-4 बार रिवाइज करके जाना। तो ये हो गई आपकी जीए की तैयारी कैसे करें। और बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ के जाना। और कंप्यूटर दिखता है आरआरबी कलर में, तो पीडीएफ कोई भी डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा पीडीएफ मिलती हैं, तो कोई एक डाउनलोड करके पढ़ लो। ओके, तो वो सफिशियंट होगा। तो अब आते हैं मेंस की तरफ कि मेंस रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट की तैयारी कैसे करें। तो मेंस जो होता है वो आपका मेंस जो होता है वो आपका टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, कि आपकी दिमागी ताकत कितनी ज्यादा है, आप दिमाग से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको क्वेश्चन अच्छा चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन चूज करना है। मेंस का जब पेपर खुलता है ना तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना लगता है कि सारे के सारे टफ है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी टफ में से अगर आप दिमागी रूप से संतुलन बनाए रखोगे ना तो उसी टफ में से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही क्वेश्चन तैयार करते हैं कि आपको चुन चुन के गोली मारना होता है वहां पे मेंस में जाकर। तो वहां पे आपको अपनी दिमागी संतुलन बनाए रखनी पड़ती है, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी। उसके बाद आते हैं कि आप लोग मेंस लेवल की मॉक देना स्टार्ट करो, पहले सबमिट कर दो या फिर पूरा देना चाहते हो तो पूरा दो। और पूरे मॉक को एनालिसिस करो और मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, बस और कुछ उसकी तैयारी नहीं होती है। मेंस लेवल का क्वांट बनाओ, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सही है तभी किया है। तो मेंस लेवल का प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी और दिमागी रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ेगी।
तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो मुझे घबराना नहीं है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना है और लिख लेना है कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को आप लोग को मेंस में बनाने की ट्राई करनी है। तो आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश के लिए मेंस लेवल का आप लोगों को क्विजेज लगाने हैं। अड्डा के भी आते हैं, बहुत सारे क्विजेज आते हैं, तो ये सारे क्विजेज लगाने हैं। रीजनिंग में भी आपको मेंस लेवल के ही क्विजेज लगाने हैं और क्वांट में भी आपके मेंस लेवल के ही क्विजेज लगाने हैं। मेंस में मेन चीज जो काम आती है, अभी मैंने बताया कि आपकी दिमागी संतुलन, आपकी सोचने की क्षमता, आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं। और क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ आता है ना, इतना ज्यादा टफ आता है कि आधे बच्चे वहां पे हाथ में निकालने लगेंगे। वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, पहले ही गिव अप मार देते। तो पहले तो ये सोचना है कि मेंस का पेपर है, टफ आएगा। ओके, और वहाँ पे काम रहना है, अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और फिर हमें चुनना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये करना है। और जीके और जीएस की मैंने बता दी। और मॉक लगाओ, पीएम का लगाओ, ओलिव का लगाओ, किसी का भी लगाओ और टफ से टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, तो मेंस में तो यही होता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मेंस तो मतलब कि कुछ अभी तो मेंस तक आए हो, तो मेंस में कुछ नहीं है। जो भी आपके पास प्रीलिम्स वाला नॉलेज है उसको और ज्यादा बढ़ाना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है। और मेंस में करेंट अफेयर्स, जीए, बैंकिंग नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो डे 1 से मेंस की तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दे, कभी भी प्रीलिम्स के बाद। तो अभी जिनका जिनका मेंस है, मैं यही बोलूंगी कि जिनका आईबीपीएस कलर मेंस है और आरआरबी कलर मेंस है, स्टडी आईक्यू से कर लो, कैप्सिंग कर लो और टफ क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करो, ताकि वहां पे जाओ तो घबराहट ना हो। तो घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर टफ आएगा और ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। फिर तो मेंस लेवल में बस इतना ही है, कुछ ज्यादा मेंस लेवल का होता नहीं है तैयारी। मतलब कि प्रीलिम्स, मुझे तो मेंस लेवल मेंस निकालना प्रीलिम्स के मुकाबले इजी लगता है, लेकिन बशर्ते हम लोग अच्छा क्वेश्चन चूज करें, वहाँ पे शांति से रहें और कुछ भी निगेटिव थॉट्स ना लाएं। निगेटिव थॉट्स अगर मेंस में आ गए कि मेरा तो नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, घर जाऊंगी तो क्या होगा, फैमिली को क्या जवाब दूंगी, ये सारी चीजें आप लोगों को वहाँ पे जाके नहीं सोचना है। बिल्कुल स्टे रहना है, काम रहना है और सोचना है कि मैं अपना 100% दूंगा, दूंगी, बाकी भगवान की मर्जी। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड, जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक वीडियो बना दो, तो मैंने बना दिया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और जो जो बातें मैंने बोली है उसको दिल से फॉलो करना। और पक्का आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो तो। और एक चीज और कि बैंक का एग्जाम निकालना टफ नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए वो भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये टफ नहीं है।